यूपी की सियासत में हलचल तेज, जल जीवन मिशन बना नया रण क्षेत्र। पहले बीजेपी विधायक ने रोका मंत्री का काफिला, अब भरे सदन में राजा भैया का वार। टूटी सड़कें, सूखी टंकियां और सत्ता के भीतर से उठते सवाल, क्या बदल रहे हैं सियासी समीकरण या बढ़ने वाला है टकराव? यूपी की राजनीति में कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए कहना मुश्किल है और अब जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। पहले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री का काफिला रुकवाया और अब कुंडा से विधायक राजा भैया ने भरे सदन में ऐसा बयान दे दिया जिससे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन दिनों विकास बनाम जमीनी हकीकत की बहस छिड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत टूटी सड़कों और बंद पानी की टंकियों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सदन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा है, सड़कें बनवाइए, जनता परेशान है, आधे से ज्यादा टंकियां चालू नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यहाँ तक कह दिया है कि अगले जन्मदिन तक काम पूरा हो जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत आवश्यक बिंदु है श्रीमन, सड़कें खोद दी गई हैं और उसी उस पे आज माननीय जल शक्ति जी मंत्री जी का जन्मदिन है श्रीमन। और मुझको याद है कि परसों माननीय सदस्य सड़कें खोदने से और जन्मदिन से क्या मतलब है श्रीमन? परसों रोमी जी का जन्मदिन था और उनकी सबसे अच्छी मिठाई का संस्थान है द हेजलनट फैक्ट्री। आपने पीठ से निर्देश किया कि भाई जन्मदिन है तो पूरे सदन को मिठाई बांटना ये तुम्हारा दायित्व है, ये मैं तुमको निर्देश देता हूं, ऐसा आपने कहा और उसका उन्होंने पालन भी कराया। एक एक माननीय विधायक को एक एक डिब्बा। मैं समझता हूं कि रोमी जी को पुनः बधाई। तो आज इनके जन्मदिन पे एक निर्देश ये आप अवश्य दे दें माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कि अगला जन्मदिन आने के पहले जो जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं रही, नहीं चल, तो जो बन के तैयार उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं, हम सब लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं। और वो एक शेर है श्रीमन की, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ इसके पहले कि माननीय अध्यक्ष जी बैठ जाने का आदेश करें, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। राजा भैया ने सिर्फ जल जीवन मिशन ही नहीं बल्कि विधायक निधि से इलाज के लिए नियमों में बदलाव की भी मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि गरीबों के इलाज के लिए विधायक निधि से मदद की अनुमति सराहनीय है, लेकिन असहाय रोग शब्द हटाया जाना चाहिए ताकि गंभीर दुर्घटना या ब्रेन ट्यूमर जैसे मामलों में भी सहायता मिल सके। उनका कहना था कि तकनीकी अड़चनें हटाकर अधिक लोगों को राहत दी जानी चाहिए। अब सियासी गलियारों के इतर कहा जाने लगा है कि क्या राजा भैया विधायक ब्रजभूषण के साथ आ गए हैं। दरअसल 30 जनवरी को महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया था। आरोप था कि हर घर नल योजना में लापरवाही और खराब गुणवत्ता का काम हुआ है। विधायक ने इसे जनता की आवाज बताते हुए मंत्री से जवाब मांगा था। उस घटना के बाद से ही सियासी गलियारों में मंत्री बनाम विधायक की चर्चा तेज हो गई थी। अब सदन में राजा भैया की भी एंट्री ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। उनके भाषण पर सदन में ठहाके भी लगे, लेकिन संदेश साफ था, जनता की परेशानी दूर होनी चाहिए। सवाल यही है कि क्या सत्ता के भीतर से उठ रही आवाजें आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का संकेत है? फिलहाल सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि क्या अगले जन्मदिन तक सड़कें बनती हैं और टंकियों में पानी आता है या फिर सियासत का तापमान और बढ़ता है।